दावा है मेरा, अपनी राशि अनुसार इस वीडियो में दिए हुए महामंत्र का अनुष्ठान अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो आपके भाग्य का चक्र कितना भी विपरीत चल रहा हो उसे पलटना ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है ग्रहों की बात। क्या आप जानते हैं, मंदिर में घुसने से पहले जब आप घंटी बजाते हैं, उससे एक शार्प साउंड क्रिएट करते हैं, उससे हमारे लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन में एक यूनिटी आती है, हमारी अलर्टनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। बेल की एको साउंड मिनिमम 7 सेकंड्स तक रहती है, जिसकी वजह से 10x हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है। आउटसाइड वर्ल्ड की चैटर बंद होती है और हम इंटरनली और ज्यादा फोकस हो पाते हैं और उस हायर पावर से कनेक्ट हो पाते हैं। क्या आप जानते हैं, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी यूएस की स्टडी में ये पाया गया है, जो व्यक्ति डेली वर्शिप करते हैं, किसी भी धर्म की यानी कि पूजा करते हैं या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप को विजिट करते रहते हैं, उन लोगों के बीच में 55% मृत्यु दर कम पाया गया। यानी कि इसका सीधा मतलब है, जो लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है एंड द ह्यूमन बॉडी बिकम्स मोर हेल्दी एंड लिव्स लॉन्गर। क्या आप जानते हैं, अगर आप किसी भी मंत्र को 6 मंथ्स तक डेली चैंट करते हैं तो आप में इतना विल पावर आ जाता है कि आपकी बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, अर्जेस या ओवर थिंकिंग, आप इन सभी को बहुत इजीली क्विट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, इसके रिजल्ट्स देख करके आप खुद शॉक हो जाएंगे। इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूजा तो अवश्य ही करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका विश्वास भगवान से उठ चुका है। चिंता मत करो, ये तो कलयुग का प्रभाव है। एक दिन चिरकुट की पत्नी गुरुवार को मुझसे मिलने के लिए आई दरबार में। वही दरबार जो हम हर गुरुवार लगाते हैं सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली में, जहां निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है, आपको परामर्श दिया जाता है और साथ में मंत्र सिद्ध करके बिल्कुल निःशुल्क में आपको नारियल और फल भी देती हूं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके और भगवान पे आपको और विश्वास हो जाए। तो इसी दरबार में चिरकुट की पत्नी मुझसे मिलने आई। आकर के फूट फूट के रोने लगी। मैंने उसकी अवस्था देखी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया? बोली, गुरु माँ क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या ऐसा तो नहीं तुम्हारा पति नशा करने लगा है, नशेड़ी हो गया है? बोली, नहीं गुरु माँ, नशेड़ी नहीं हुआ है। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ, कहीं शराब तो ज्यादा नहीं पीने लगा, शराबी हो गया है क्या? बोली, नहीं गुरु माँ, शराबी भी नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर लड़कियों के चक्कर में फंस गया होगा, कहीं लड़कीबाजी तो नहीं करने लगा? बोली, नहीं ये भी नहीं कर रहा। मैंने कहा, फिर और कर क्या रहा है? किस वजह से तेरी जिंदगी खराब कर रहा है? बोली, गुरु माँ क्या बताऊं, वो तो रिलेडी हो गया है। अरे सुबह शाम रील बनाता रहता है, घर में, बाहर, ट्रेन में, बस में, टॉयलेट में, सड़क पे। मैं तो दुखी हो चुकी हूँ। मैंने हंस करके बोला, अरे बेटा, इस कलयुग की बीमारी का इलाज तो स्वयं ब्रह्मा जी के पास नहीं है। जय श्री कृष्ण। आपके ग्रह स्वामी बनते हैं चंद्र। चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक सरलतम विधि बता रही हूँ। 108 दिन की ये पूजा, ये अनुष्ठान करने से आप उनको आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे। चंद्र ग्रह के इस मंत्र को आपने 11,000 बार या तो जप करना है, यानी 11 दिन आप 1000 मंत्रों का जाप करेंगे, या फिर आप 108 दिन के लिए 108 बार डेली इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको 108 दिन की ये पूजा करने का, अनुष्ठान करने का, उनको प्रसन्न करने का, अपनी किस्मत को बदलने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही सरलतम विधि मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर साधना जब की जाती है तो वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन हम डेली लाइफ में अपने घर में आसान तरीके से कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब आपको बताती हूँ कि इस अनुष्ठान को करने के लिए, इस पूजा को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। चिंता मत करिए, बहुत सिंपल सामग्री है जो आपको अपने घर पे बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का एक चित्र यानी कि फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो सकती है।
उनका फ्रेम्ड फोटो अपने पास जरूर रखें। जिस ग्रह देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनका फोटो भी हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रह देवता का फोटो प्राप्त नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप उसको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। हम सामग्री नोट कर लीजिए। घी का दीपक, धूप, धूप का स्टैंड, चावल जो कि साबुत होने चाहिए, कुमकुम जिसे रोली भी कहते हैं, चंदन, नैवेद्य यानी कि कुछ भी मिठाई में या घर में भी अगर आपने कुछ बनाया है जो कि शुद्ध है, आपने अच्छे से बनाया है, शुद्धता से बनाया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें मीठा जरूर ऐड करें, यानी कि मिठाई। चीनी मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भी आप यूज कर सकते हैं ईश्वर को, भगवान को, ग्रह देवताओं को भोग लगाने के लिए। फल, 5 प्रकार के फल चढ़ाने का विधान है। अगर घर में उपलब्ध ना हो तो एक फल से भी आप काम चला सकते हैं। आसन जरूर होना चाहिए आपके पास। सर ढकने के लिए रुमाल या चुन्नी का प्रयोग करें। पुष्प, पुष्प माला, जाप करने के लिए माला, माला का जो गौमुखी का बैग होता है वो, और सबसे जरूरी काम जो आपने करना है, अपने फोन को साइलेंट पे कर लो, और लास्ट में अपनी श्रद्धा और विश्वास ये लेकर के जरूर बैठना। पूजा करते समय इन सावधानियों का जरूर ध्यान रखें। पूजा की जो अवधि है, जो पूजा का अनुष्ठान का समय है, उस समय के बीच में, उन दिनों में आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नॉनवेज उन दिनों आपने नहीं खाना है, आपने शराब नहीं पीनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सिगरेट पीते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू, बीड़ी, ऐसा कोई भी नशा जो आपको भगवान से दूर करता है या अपवित्र करता है, ऐसे में आपने नहीं करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप प्याज और लहसुन का भी उस समय प्रयोग ना करें जब तक आप इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होगा ताकि ऊर्जा सही दिशा में आपकी लग सके। समय का जरूर ध्यान रखें, आप जिस समय पर इस पूजा को कर रहे हैं उसी समय पर डेली इस पूजा को करें, उसमें कोई फेरबदल ना करें। ऐसे ही मंत्र की जो संख्या है उस संख्या को भी उतना ही होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं आज आपने 1 माला किया तो कल आप 2 माला कर रहे हो, परसों 3 माला कर रहे हो, फिर से 1 माला कर रहे हो। अगर 1 माला कर रहे हैं, उतना संकल्प लिए हैं तो 1 ही माला करें। अगर आपने ज्यादा का संकल्प लिया है तो ज्यादा ही माला करें, यानी 10 तो 10, 1 तो 1। और शौच का यानी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखें। आपने धुले हुए वस्त्र पहन करके ही अंदर और बाहर से भगवान के सामने बैठना है और उस अनुष्ठान को पूर्ण करना है। पूजा करने के लिए सबसे पहले आसन बहुत जरूरी है। आपको कभी भी सीधा जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, नीचे कोई बेडशीट बिछा लीजिए साफ सुथरा, नहीं तो आसन बिछा लीजिए, गद्दी बिछा लीजिए, लेकिन आप जमीन पर सीधा ना बैठे। साथ में सर जरूर ढकें, आप रुमाल ले लीजिए, चुन्नी ले लीजिए, लेकिन सर ढकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो जो जाप है हमारे पैरों से छू करके कभी पाताल में नहीं जाना चाहिए, यानी जमीन से होते हुए पाताल में नहीं जाना चाहिए, और हमारे सर से होते हुए आकाश में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सर को ढकना और नीचे आसन रखना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में हर चीज को हम बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आसन को जो आपको स्थिर रखे, आपको बैठने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे पूजा करने व्यक्ति जैसे ही बैठता है शरीर उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, शरीर अपने आप हिलने लगता है। तो आसन स्थिर होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका शरीर आपको कष्ट ना दे और आपका आसन स्थिर बना रहे, उसके लिए आसन देवता को सबसे पहले प्रणाम करेंगे। मंत्र अगर कर सके तो मंत्र कर लीजिए, नहीं कर सके तो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। कुछ पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में, साथ में थोड़े से चावल ले लीजिए, साबुत चावल के कुछ दाने, और आसन देवता से प्रार्थना करेंगे। एक हाथ धरती पर लगाते हुए, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना त्रता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रं कुरु च आसनम। अब पूजा करने के लिए आपने दीपक को प्रज्वलित करना है। मंत्र से चाहे तो मंत्र से कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि देवता का आवाहन इसमें किया जाता है। बोधीप देव रूप त्वं कर्म साक्षी आविघ्न कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भवः। हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित हो, स्थिर बने रहे, हमारी पूजा के साक्षी बने, ताकि हम ईश्वर की पूजा को साकार कर सकें।
अब आपने फिर से हाथ में पुष्प और चावल लेने हैं और अपने गुरुदेव का पूजन करना है। कोई भी पूजा गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना पूर्ण कभी हो ही नहीं सकती, और ये तो हम ग्रह देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो बिना गुरु की कृपा की ये कैसे पूर्ण होगी। तो अपने गुरुदेव का स्मरण करें। गुरु नहीं है तो सबसे पहले गुरु धारण करने की, क्योंकि वो बहुत आवश्यक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अपने गुरुदेव द्वारा दी गई माला और उस पर उनके दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु मंत्र, उसका जप करने का अब समय है। गुरु मंत्र जो है वो गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता, केवल हमारे जो गुरु भाई होते हैं या गुरु बहन होते हैं उन्हीं को पता होता है। तो इसीलिए अपना अपना गुरु मंत्र आप जप करें। अब प्रथम पूज्य देव गणेश जी भगवान का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके इस अनुष्ठान में, इस साधना में जो 108 दिन निरंतर चलने वाली है, इसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम करेंगे पूजा का संकल्प। अब एक प्रश्न आप करेंगे कि क्या संकल्प डेली करना चाहिए? बिल्कुल, संकल्प डेली करना चाहिए। भगवान जी को बताओगे नहीं क्या कि हमें पूजा किस लिए करनी है? तो ये वो समय है जहां भगवान से आप अपनी मनोकामना कहते हैं। तो हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे, हाथ में थोड़े से चावल लेंगे, चावलों को पुष्प के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा गंगा जल संकल्प हेतु आप लगाएंगे, दक्षिणा कुछ ना कुछ जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं अपनी पूजा के लिए, इसके लिए इसका दक्षिणा का बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दक्षिणा को अर्पित करें इस प्रकार से। अब अगर संकल्प तो डेली बोलना कठिन है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल भगवान का नाम लेकर के संकल्प कर सकते हैं। ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु। भगवान विष्णु को हम साक्षी मान करके आज की इस पूजा को प्रारंभ कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरा नाम ये है, अपना नाम भगवान को बताइए। घर में जिस जिस व्यक्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं उसका नाम भी भगवान को बताइए। उसके बाद उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना हेतु मैं ये प्रार्थना, ये पूजा, ये अनुष्ठान कर रहा हूं या कर रही हूं। प्रार्थना सभी दिन एक ही रखें। सुख शांति समृद्धि, धन संपत्ति, नाम सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, स्वास्थ्य, जो भी आपकी इच्छा है वो एक ही उनसे मांगे। यह सब कुछ मांगना है तो प्रभु आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। इस ग्रह देवता की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, इस ग्रह दोष से मुक्ति मिले और ये ग्रह देवता हम पे प्रसन्न हो, ऐसी भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में उनसे बातचीत करें और उसके बाद आप संकल्प को पूर्ण करें। ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु। अब माता लक्ष्मी को ध्यान करना है। विष्णु जी की कृपा माता लक्ष्मी की कृपा के बिना तो अधूरी है। हमें अपने जीवन को संचालित करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ की यानी कि लक्ष्मी की आवश्यकता तो है ही। तो माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करेंगे। पुष्प और चावल ले लीजिए और उनके मंत्र का जाप करिए। ओम मां महालक्ष्मी नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः, ओम मां महालक्ष्मी नमः। इन सिंपल मंत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो श्री सूक्त का पाठ भी निरंतर कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम मां महालक्ष्मी नमः। हरे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा तामहावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषान्नहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीम्। अब हम करेंगे ग्रह देवता का आवाहन।
जिन ग्रह देवता की हमने पूजा करनी है उनको प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे देवता, आप कृपया करके हमारे यहाँ पधारें ताकि हम आपका पूजन कर सके, आपका जप कर सके और आपके ग्रह दोषों से मुक्ति पा सके। ओम श्री चंद्र देवाय नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि च। अब हम कुमकुम समर्पित करेंगे। अब हम अक्षत लगाएंगे। अब हम उन्हें वस्त्र समर्पित करेंगे। अब हम पुष्प और पुष्पमाला उन्हें समर्पित करेंगे। अब हम उन्हें धूप और दीप दिखाएंगे। अब हम फल समर्पित करने के लिए उनको फल का निवेदन करेंगे। अब हम उन्हें नैवेद्य यानी कि मीठा समर्पित करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, प्रभु हमारे इस छोटे से नैवेद्य को स्वीकार करें। अब हम उन्हें जल पिलाएंगे यानी कि आचमन कराएंगे। भोग लगाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद अब उनके मंत्र का जप करने का समय। चंद्र ग्रह का मंत्र जप करने के लिए आप सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई माला नहीं मिलती है तो चिंता मत करिए, सफेद चंदन की माला हर जाप के लिए उपयुक्त है। बाकी तुलसी की माला का प्रयोग मत कीजिएगा, वो केवल भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु के जाप के लिए ही प्रयोग करते हैं। माला को हमेशा इस प्रकार से प्रारंभ करना है। ये सुमेरु है, जो ये एक्स्ट्रा मन का होता है, यानी ये स्टार्ट है, ये एंड है हमारा, और इसको एक्स्ट्रा मन का मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक 108 मन के हैं, ये एक एक्स्ट्रा मन का है, तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। सुमेरु को दूसरी उंगली पे रखेंगे, पहली उंगली पूजा में निषेध है यानी कि मना है। अब आपने पहले सुमेरु के बाद जो आपका पहला मन का है उस मन के पर मंत्र पढ़ना प्रारंभ करना है। ओम शाम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्यै नमः। 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 इस प्रकार से हर मनके पे एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और अंगूठे से उसे आगे बढ़ाते जाएं। जब 108 मंत्र आपके पूर्ण हो जाएंगे तो ये जो माला का जो सुमेरु है ये वापस से ऊपर आ जाएगा। अगर आप एक माला से अधिक कर रहे हैं तो इसे लांघेंगे नहीं, यानी कि यहां से क्रॉस करके अगली माला पे नहीं जाएंगे। अगर आपको एक के बाद एक और माला करनी है या 10 माला करने का आप विचार कर रहे हैं तो यहीं पर इसको ऐसे करके आप घुमा लेंगे और सुमेरु को लांघे बिना फिर से यहां से गिनती प्रारंभ कर देंगे। अगली माला करने के लिए फिर से इसे घुमा लेंगे और घुमा के फिर से यहीं से गिनती प्रारंभ कर देंगे। मंत्र का उच्चारण हमेशा ही मध्यम स्वर में करें, यानी कि बहुत तेज भी ना करें, बहुत धीरे भी ना करें। आपको आपका उच्चारण स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। ये जो 3 बीज है, इस बीजों की वाइब्रेशन को अंदर फील करना शुरू करिए। आप आराम आराम से मंत्र करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपने कहीं ट्रेन नहीं पकड़नी है। एक एक मंत्र को फील करते हुए उसका जप करेंगे और जाप करते हुए आपका पूरा ध्यान आपकी खुद की आवाज पे होना चाहिए। ध्यान भटके दूसरी तरफ जाए, संसार में जाए, पकड़ के लाइए, फिर से अपनी ही आवाज पर, अपनी ही ध्वनि पर, अपने ही बीज मंत्र पर उसको लेकर के आए। तांत्रोक्त बीज मंत्र है, ये बहुत पावरफुल है। अगर सही से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये है गौमुखी बैग। अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, वो आपकी पूजा करते हुए नजर लगा सकते हैं या देख सकते हैं, तो अपनी माला को ढक करके ही करें। उस स्थिति में ये जो गौमुखी होता है उसके अंदर, जो माला बैग जिसे कहते हैं, उसके अंदर आप माला को करेंगे। माला को करने के लिए माला को इसके अंदर रख लीजिए। सुमेरु से इसको, सुमेरु के बाद से पकड़ना है। पहली उंगली जो है वो इस यहां से बाहर निकलेगी, यहाँ जो एक होल बना रहता है, और यहाँ इसके अंदर इस माला को आप चलाते रहेंगे। जब सुमेरु आपके वापस हाथ में आ जाए तो समझ लीजिए 108 हो गया है। तब उसे वहीं के वहीं दूसरी उंगली पे घुमा लीजिए।
जब माला आपकी फिनिश हो गई है तो माला को ऐसे वैसे मत रखो, माला को पहनना भी नहीं है, ये केवल जाप की माला है और जाप में ही प्रयोग होगी। इसको गौमुखी के अंदर संभाल के या तो इस पॉकेट में, और अगर आपकी गौमुखी में दूसरा पॉकेट है जिसमें चेन रहता है तो उसके अंदर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि इसका जो वाइब्रेशंस है वो उसके अंदर बना रहे। इस प्रकार से उसे बंद करके आप रख सकते हैं। माला को आप क्योंकि एक अनुष्ठान कर रहे हैं तो लेकर के नहीं जाएंगे, आप घर के मंदिर में ही इस माला को रखेंगे, वहीं पे जप करेंगे। राह चलते इस जप को नहीं किया जाता। हाँ, भगवान का नाम ले रहे हैं वो केवल आप रास्ते में ले सकते हैं, उनका सुमिरन कर सकते हैं, मंत्र जप रास्ते में नहीं करना चाहिए। जो प्रसाद है वो आपके घर में कोई भी ग्रहण कर सकता है, जो आपने फल चढ़ाया, जो मिठाई चढ़ाई है, जल जो है उसको चरणामृत की तरह उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। जो पुष्प आपने चढ़ाए हैं वो अगले दिन आपने उठा करके किसी भी पेड़ पौधे में, गमले में आप डाल सकते हैं, वो वापस खाद बन जाएगी। और चावल रोजाना ही आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं भगवान जी को तिलक लगाने के लिए, संकल्प करने के लिए, तो वो तो ही शुद्ध ही माना जाता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो धूप बत्ती जो आपने जलाई है, अगर उसकी भस्मी इकट्ठी होती है तो उसको माथे पे आप तिलक भी कर सकते हैं, और बाकी पुष्प के साथ आप किसी भी गमले में भी उसे छोड़ सकते हैं। हरे ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यं पयोखदिक्पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्पतिः प्रदशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नप्त्रेस्थो विष्णोः, सूर्यसिर्विष्णो ध्रुवो असि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वाहा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रः देवता, दित्याः देवता, मारुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवा, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधहि। ओम शाम श्रीम शोम सहचंद्रमसे स्वाहा। 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 इदं चंद्रमसे नमः।